Synapses. In the previous lecture, we studied about the structure of a neuron कि किस तरह से तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की दूसरी कोशिकाओं से डिफर करती है कि उसमें एक कोशिका काय है, एक मुख्य प्रवर्ध है जिसको हम एक्सॉन कहते हैं और कई छोटे प्रवर्ध होते हैं जो कोशिका काय से निकलते हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। अब ये तंत्रिका कोशिकाएं किस तरह से सूचना का संचरण करती हैं, ट्रांसमिशन कैसे होता है थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम और हमारे शरीर की जो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स हैं या एक्टिविटीज हैं वो किस तरह से कंट्रोल होती हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है साइनेप्सिस। सो इन दिस लेक्चर वी वुड बी स्टडीइंग व्हाट अ साइनेप्सिस, इसके टाइप्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करता है। साइनैप्स अगर हम कहें तो नर्वस सिस्टम में एक स्मॉल गैप है जो कि न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर या एट द एंड ऑफ अ न्यूरॉन पाया जाता है which allows a signal to pass from one neuron to the next। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। एक मुख्य तंत्रिका कोशिका जिसका एक्सॉन दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स से मिलकर यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है। यहाँ से जो भी सूचना इस तंत्रिका कोशिका से भेजी जानी है वो इस एक्सॉन के थ्रू इन डेंड्राइट्स तक पहुंचाई जाएगी। तो ये कोशिका जो सूचना रिसीव कर रही है इज अ रिसेप्टर सेल और ये जहां से न्यूरॉन अपनी सूचना भेज रहा है ये सेंडिंग न्यूरॉन या सेंडिंग सेल है। तो जब साइनैप्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये एक स्मॉल गैप है एट द एंड ऑफ अ न्यूरॉन जो सिग्नल्स को पास करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। तो न्यूरॉन्स communicate with one another at junctions which are called synapses। साइनैप्स पर एक न्यूरॉन दूसरे टारगेट न्यूरॉन को या दूसरे सेल को मैसेज भेजता है कि क्या गतिविधि करनी है, एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है। साइनैप्स का जो टर्म है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड लेट इन 1897 बाय फिजियोलॉजिस्ट माइकल फॉस्टर जिन्होंने अपनी टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी में इस शब्द को सबसे पहले कॉइन किया था और ये एक ग्रीक वर्ड सिनैप्सिस से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की जहां एक कोशिका दूसरी कोशिका के साथ कम्युनिकेट करती है वहां जो गैप है वो गैप साइनैप्स कहलाता है और यह सूचना के आदान प्रदान का एक मेन सोर्स बनता है। नाउ व्हाट डू दीज साइनैप्सेस डू? तंत्रिका कोशिकाओं में उद्दीपन का संचरण होता है, ट्रांसमिशन होता है स्टिमुलस का, चाहे वो सेंसेस से या सेंसरी हो। हमने एनवायरमेंटल स्टिमुलस कुछ रिसीव किया है उसको ब्रेन तक ले जाना है या ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन फिर से कोशिकाओं तक लानी है। तो जब भी इस तरह का संचरण या ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो जो नर्व सिग्नल है जब न्यूरॉन के अंतिम सिरे पर या एंड पर पहुंचता है तो इट कैन नॉट सिंपली कंटिन्यू टू द नेक्स्ट सेल। ऐसा नहीं है कि वो एक फ्लो में चला जाएगा कि जैसे डिफ्यूजन होता है कि उस तरह से नर्व सिग्नल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में इजीली कंटिन्यू होके और चला जाए, ट्रांसमिट कर दे। इसकी बजाय इंस्टेड इट मस्ट ट्रिगर द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो वहां जब ये सिग्नल पहुंचता है तो वो ट्रिगर करता है उस कोशिका से न्यूरोट्रांसमीटर्स का जो कि कैरी करते हैं इम्पल्स अक्रॉस द साइनैप्स। तो वो जो बीच में गैप है दो कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिकाओं के बीच में उस साइनैप्स में से कैरी करते हैं टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। एक बार जब नर्व इम्पल्स ट्रिगर कर देता है रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स तो जैसे ही इम्पल्स आया एक न्यूरॉन के पास में वहां सूचना आई, न्यूरोट्रांसमीटर्स वहां से रिलीज हुए। ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। ये केमिकल मैसेंजर्स उस साइनेप्टिक गैप को क्रॉस करते हैं और जो दूसरी कोशिका है जिसके लिए ये सूचना है या सूचना जो संचरित हो रही है वहां पर रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं अगली कोशिका में। उन रिसेप्टर्स पर ये केमिकल मैसेंजर्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसीव कर लिए जाते हैं। ये रिसेप्टर एक तरह से लॉक का काम करते हैं और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं दे फंक्शन एज कीज। तो लॉक इन की के स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर उस
न्यूरॉन से, फर्स्ट न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन पे सपोज अगर जा रहा है तो वहां वो उसको अनलॉक कर देगा और फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स दे में एक्साइट या इनहिबिट द न्यूरॉन दे बाइंड टू। तो जिस कोशिका पर ये रिसीव किए जा रहे हैं उन कोशिकाओं को या तो ये एक्साइट करेंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे। तो या तो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित कर देंगे या फिर संदमित कर देंगे या उस कार्य को रोक देंगे। तो एक्साइटेटरी या inhibitory action would be followed once the neurotransmitters are received at the receptors. साइनैप्स को हमने एक गैप बताया है बिटवीन टू न्यूरॉन्स या टू सेल्स। साइनैप्स 3 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला है द प्री साइनैप्टिक एंडिंग। प्री साइनैप्टिक यानी जहां से इंफॉर्मेशन आगे पहुंचाई जानी है, तो ये सेंडर न्यूरॉन हुआ। तो प्री साइनैप्टिक एंडिंग दैट कंटेन्स द न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स वेसिकल में होते हैं, इसको हम प्री साइनैप्टिक यानी ये साइनैप्टिक क्लेफ्ट या गैप है बीच में साइनैप्स, इसके पहले वाला जो न्यूरॉन है दैट इज द प्री साइनैप्टिक एंडिंग। न्यूरोट्रांसमीटर्स इसमें भरे हुए हैं जो इंफॉर्मेशन को दूसरे सेल तक पहुंचाएंगे। देन सेकेंड पार्ट इज द साइनैप्टिक क्लेफ्ट बिटवीन द टू सेल्स। तो दो सेल के मध्य में जो ये गैप है दिस इज नोन एज द साइनैप्टिक क्लेफ्ट, एक खांच जहां पर कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाएंगे। एंड द थर्ड पार्ट इज पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग विच कंटेन्स रिसेप्टर साइट्स। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज होंगे उनको रिसीव करने वाले या ग्राही जो हैं वो पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल या पोस्ट साइनैप्टिक एंडिंग पर होंगे। जो भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज किए जाएंगे ये इन रिसेप्टर्स के द्वारा रिसीव होंगे और इस तरह से सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा फ्रॉम वन टू द अदर सेल। अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स आ रहा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, वो न्यूरॉन के एक्सॉन से नीचे ट्रैवल करता है और ट्रिगर करता है इन टाइनी वेसिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स से भरी हुई है उनके रिलीज को। ये रिलीज फिर होने के लिए वेसिकल्स इस मेम्ब्रेन पर बाइंड करती हैं प्री साइनैप्टिक सेल की और फिर वहां से रिलीज कर देती हैं इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इन दी साइनैप्टिक क्लेफ्ट। ये केमिकल मैसेंजर्स जो कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के द्वारा सूचना लाए हैं, ये केमिकल मैसेंजर्स क्रॉस करते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट को और फिर रिसेप्टर साइट्स पर कनेक्ट होते हैं अगली कोशिका में और यहाँ फिर से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रिगर करते हैं या जनरेट करते हैं जिसे हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो साइनैप्स के 3 पार्ट्स, प्री साइनैप्टिक, साइनैप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट साइनैप्टिक। तो ये साइनैप्स के पहले वाला इज प्री साइनैप्टिक, साइनैप्स के बाद वाला इज पोस्ट साइनैप्टिक एंड जो दोनों के बीच में गैप है दैट इज नोन एज द साइनैप्टिक क्लेफ्ट। नाउ टाइप्स ऑफ साइनैप्सेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन रिले की जा रही है, किस फॉर्म में रिले हो रही है, उस आधार पर 2 मेन टाइप ऑफ सिनेप्सिस आइडेंटिफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज द केमिकल सिनेप्सिस एंड द सेकंड इज इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। केमिकल सिनेप्सिस क्या है? केमिकल यानी कि जहां पर कोई केमिकल इन्वॉल्व हो। नर्व का जो इम्पल्स का ट्रांसडक्शन है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है। केमिकल साइनैप्स उसको केमिकल के अंदर कन्वर्ट करता है एंड देन वापस ट्रांसमिट जब कर रहा है तो फिर से इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल which triggers the formation of vesicle and release of neurotransmitters. This chemical stimulus then again excites or inhibits another cell after the synaptic cleft. तो केमिकल साइनैप्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में जो होती है वो रिलीज करती है केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनको हम कहते हैं। तो यहाँ जैसे ही इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस आया ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन ने केमिकल मैसेंजर्स रिलीज करे। यहाँ केमिकल मैसेंजर्स रिलीज किए जा रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस ट्रांसमिट हो रहा है। तो जैसे ही ये केमिकल मैसेंजर्स रिलीज हुए ये
साइनैप्स में डिफ्यूज होके और स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं पोस्ट साइनैप्टिक सेल में उस पर जाके बाइंड करते हैं। इनकी बाइंडिंग से जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है उसमें या तो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी एक्टिविटी ट्रिगर होती है। एक्साइटेटरी या एक्साइटेशन अगर हुआ तो इट वुड लीड टू द फायरिंग ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ अगर वो एक्साइटेटरी हुआ, उत्तेजित करने वाला हुआ सूचना, तो एक्शन पोटेंशियल का ट्रिगरिंग होगा। जबकि इनहिबिशन वाला अगर हुआ, रोकने वाला, इनहिबिशन वाला, संदमन वाला, तो इट वुड प्रिवेंट द प्रोपोगेशन ऑफ सिग्नल, तो वो उस सिग्नल को प्रोपोगेट होने से रोकेगा। तो ये एक केमिकल साइनैप्स है। इसमें हम देख सकते हैं डिफरेंस जो इलेक्ट्रिकल से हम देखेंगे कि यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वेसिकल्स में जो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स पर जाके रिसेप्टर पर बाइंड करती हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस में क्या है, दो न्यूरॉन्स जो आपस में स्पेशलाइज्ड चैनल्स जिनको गैप जंक्शंस या कनेक्शंस कहते हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। साइनैप्स सिमिलर होगा, प्री साइनैप्टिक होगा, पोस्ट साइनैप्टिक टर्मिनल होगा। द डिफरेंस इज दैट कि ये दोनों जो सेल्स हैं या प्री एंड पोस्ट जो एंडिंग्स हैं वो दोनों टाइट गैप जंक्शंस से जुड़ी हुई रहती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड चैनल्स का काम करते हैं। इस केस में इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही ट्रैवल करेंगे फ्रॉम प्री साइनैप्टिक टू पोस्ट साइनैप्टिक सेल, जिससे कि जो सूचना है वो बहुत स्पीड के साथ में एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाएगी, कि जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिकल से केमिकल और केमिकल से पुनः इलेक्ट्रिकल नहीं हो रहा है। द इंफॉर्मेशन इज गोइंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर। जो स्पेशल प्रोटीन चैनल्स हैं जो इन दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ के रखते हैं, they make it possible for the positive current to flow directly from presynaptic to the postsynaptic cell. इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में किसी भी तरह का न्यूरोट्रांसमीटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सीधे गैप जंक्शंस के थ्रू जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम प्री टू पोस्ट cells. Now, what is the difference between electrical and chemical synapse? केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में सबसे मेन जो डिफरेंस है दैट इज द गैप, कि जहां 3.5 नैनोमीटर है एज कंपेयर टू 20 नैनोमीटर। तो केमिकल में जहां गैप 20 नैनोमीटर्स है, इलेक्ट्रिकल में क्योंकि वो सेल्स आपस में बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं गैप जंक्शन से, तो द गैप इज रिड्यूस्ड टू 3.5 nanometers, while in case of a chemical synapse it may be up to 20 nanometers. क्योंकि कोशिकाएं बहुत कम गैप से दूर हैं, जुड़ी हुई हैं गैप जंक्शन से, तो इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस ट्रांसफर सिग्नल्स मच फास्टर देन केमिकल साइनैप्सेस। स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन केमिकल साइनैप्सेस में कई मिली सेकेंड्स का समय ले सकती है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में जो ट्रांसमिशन है वो बिल्कुल त्वरित है, इंस्टेंटेनियस है, कि इमीडिएटली ट्रांसफर है। केमिकल साइनैप्स में क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले केमिकल सिग्नल में बदला गया, फिर पोस्ट साइनैप्टिक में उसे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इट वुड टेक सेवरल मिली सेकेंड्स। बट इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, बिकॉज द सिग्नल इज in the form of electric signals, so it is instantaneously transferred from one to the other cell. जहां इलेक्ट्रिकल साइनैप्सिस में स्पीड का एडवांटेज है कि यहाँ फौरन ट्रांसमिशन हो रहा है, उसके साथ इसका ड्रॉबैक है कि जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो डिमिनिश हो जाती है या धीरे धीरे कम होने लग जाती है एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन सेल टू द अदर। क्योंकि सेल की सिग्नल कम हो जाती है तो इसलिए प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन यहाँ पर काफी बड़ा या लार्ज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन इज रिक्वायर्ड इवन टू इन्फ्लुएंस स्मॉलर पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन्स। स्पीड को अगर हम देखें तो स्पीड फास्ट है, बट जैसे जैसे
ट्रैवलिंग आगे होगी उस इंडक्शन उस इम्पल्स की, तो वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो बहुत बड़ा हो आकार में, वो आवश्यक है, चाहे वो छोटे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को ही संदेश क्यों ना देना हो। Now, as compared to the electrical, chemical synapses may be slower, ये धीमे हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसका लॉस नहीं होता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज विदाउट एनी लॉस इन सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐसे केस में प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स को बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है। तो वेरी स्मॉल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर आल्सो सफिशिएंट टू इन्फ्लुएंस इवन लार्ज पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स। जहां केमिकल साइनेप्सेस दोनों तरह के फंक्शन कर सकते हैं, दे मे बी एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सेस आर एक्साइटेटरी ओनली, कि ये केवल उत्तेजित करने वाले या एक्साइट करने वाले या ट्रिगर ऑन करने वाले साइनेप्सेस होते हैं। केमिकल दोनों तरह का काम करते हैं, एक्साइटेशन का भी और इनहिबिशन का भी। This is a comparison between electrical and chemical synapses. Electrical synapses में हम देख रहे हैं कि ये गैप जंक्शंस हैं पोस्ट साइनेप्टिक और प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के बीच में। इसको एनलार्ज करके अगर हम देखें तो ये दोनों की जो मेम्ब्रेन्स हैं, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये कनेक्शियंस या गैप जंक्शंस हैं जो चैनल्स का काम करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट होते हैं थ्रू दीज specialized gap junctions or channels, so speed of transmission is fast, और जो gap है दोनों के बीच में, that is also reduced to 3.5 nanometer. Chemical synapse में जहां हम देखें तो इनमें पहले synaptic vesicles होती हैं जिनमें neurotransmitters भरे हुए रहते हैं। इनका अगर हम दो प्री और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स का enlarged व्यू देखें तो जो क्लेफ्ट है उसका डिफरेंस देखिए दोनों में, इसमें गैप ज्यादा बड़ा होता है। वेसिकल्स बनती हैं अपॉन ट्रिगरिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये वेसिकल्स फिर फ्यूज होती हैं प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से और रिलीज करती हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर विशेष रिसेप्टर्स जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पर लगे हुए हैं, उन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के रिसेप्टर्स पर अटैच होते हैं और फिर ट्रांसमिशन होता है एक केमिकल स्टिमुलस का, विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, transmission in the form of electrical signal, and postsynaptic neuron also receives the electrical signal. In this case, electrical signal triggers chemical release, so chemical signal and then again electrical signal. So electrical, chemical and electrical. In this case, all the signals in the synapse as well as in the postsynaptic cell, the stimulus remains electrical. Synaptic junctions. नर्वस सिस्टम में एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हो सकती है। वहीं पर जहां हमारे मसल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, जिनको कि रेगुलर स्टिमुलेट करने के लिए तंत्रिका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, तो साइनेप्टिक जंक्शंस किस तरह से या कौन से हो सकते हैं। तो न्यूरॉन्स कैसे बात करते हैं एक दूसरे से, हाउ डू द न्यूरॉन्स टॉक टू वन अनदर। तो ये एक्शन हमने देखा, इट हैपेंस एट दी साइनेप्स, के जो सूचना एक न्यूरॉन के पास है, इट ट्रांसमिट्स टू दी अनदर यूजिंग अ साइनेप्स। ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स हो सकता है, जैसे इस केस में हम देखते हैं बिटवीन वन न्यूरॉन एंड दी अदर। सो साइनेप्सिस विद न्यूरॉन्स, विद इन न्यूरॉन्स, टू न्यूरॉन्स, or between a neuron and a target cell. So in the second case, between a neuron and a muscle fiber, so this is known as the neuromuscular junction, जहां पर तंत्रिका कोशिका की एंडिंग्स मसल सेल्स या मसल फाइबर्स को इंफॉर्मेशन देती हैं या कम्युनिकेट करती हैं उनसे, these are the neuromuscular junctions। या फिर अगर किसी ग्लैंड या ग्रंथि को स्टिमुलेट कर रही हैं तो ऐसा जो साइनेप्स होगा, दैट इज द न्यूरोग्लैंडुलर साइनेप्स, जो ट्रिगर करता है द रिलीज ऑफ सिक्रीशंस फ्रॉम द ग्लैंड सेल्स।
तो साइनैप्स पर जो फायरिंग है एक्शन पोटेंशियल का इन वन न्यूरॉन, यानी कि जो प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन है या सेंडिंग न्यूरॉन है, ये इट कॉजेस द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन, जिसको हम रिसीविंग न्यूरॉन कहते हैं या पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन कहते हैं. दिस makes the post-synaptic neuron either more or less likely to fire its own action potential. तो यहाँ से जो ट्रिगरिंग हुई एक्शन पोटेंशियल की, वो ट्रांसमिट होगी सेकेंड न्यूरॉन पे एंड टू द थर्ड न्यूरॉन एंड सो ऑन, जिस तरह से चाहे by the way of electrical synapse or through chemical synapses. Thank you.